हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी यूट्यूब पर पहली क्लास है और जिसमें हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल तथा विद्या ज्ञान और यूपीएनएमएस के लिए जो उपयोगी क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है भिन्न तथा भिन्नों पर आधारित सक्रियाएँ। तो देखते हैं भिन्न क्या होते हैं। भिन्न तथा भिन्नों पर आधारित मूलभूत सक्रियाएँ। भिन्न ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके भिन्न कहलाती हैं। p को भिन्न का अंश तथा q को भिन्न का हर कहते हैं। जैसे p/q p/q यानी कि 2/3, 4/5, 6/7 कोई भी संख्या है वो भिन्न के रूप में लिखी हैं, यानी कि बटे के रूप में लिखी हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम भिन्न। और देखो भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला भिन्न है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा है तो, यानी कि भिन्न का जो हर है वो अंश से बड़ा होगा तो भिन्न कौन सा कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे 2/6, 4/7, 8/9 ये कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। अगला भिन्न देखो क्या होता है। अगला भिन्न है हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होगा? जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा है या बराबर है तो भिन्न कैसा कहलाएगा? अनुचित भिन्न। जिस भिन्न का अंश 6/3 यानी कि अंश हमारा क्या है? बड़ा। किससे? हर से। हर की तुलना में अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए अनुचित भिन्न के लिए। तो अगला भिन्न है मिश्र भिन्न। भिन्न यदि एक पूर्णांक या भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सहित 3/4, 5 सहित 6/7 इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। अगली है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? भिन्न का अंश या हर अथवा दोनों यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3/4/2 यानी कि 2/3 जो है हमारी अंश है और 4/2 क्या है? हमारा हर। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न। 2/6 हो जाए, 4/5 इस टाइप की भिन्न जो भी हमें मिलेगी वो किस प्रकार की भिन्न कहलाएगी? हमारी मिश्रित भिन्न। अगली भिन्न हमारी क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 2/5 तथा 8/3 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 3/8। यानी कि कोई भी भिन्न ले लो, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि 4/3। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। भिन्नों पर आधारित सक्रियाएँ। भिन्नों का योग। देखो भिन्नों का योग कैसे निकालते हैं। यानी कि कोई भी हमें भिन्न दे दिया 4/3, 6/4 इसका पूछ लिया योग। योग क्या होगा? तो योग कैसे निकालेंगे? हरों का लसाअ। सबसे पहले हमें क्या लेना? हरों का लसाअ, यानी कि 3 और 4 का हमें लसाअ निकालना है कि इनका लसाअ क्या है। फिर पहली संख्या प्लस हरों का लसाअ मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटे में हरों का लसाअ, यानी कि 3 को और 4 का लसाअ क्या होगा? 12। और 3 से 12 कितनी बार कटेगा? 4 बार। मल्टीप्लाई 4 यानी कि ऊपर की पहली संख्या प्लस 4 से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार। मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो ये क्या हुआ? 4 चौक 16 प्लस 6 तिया 18 बटे में कितना हमारा लसाअ कितना आया? 12। और 18 और 16 कितने होते हैं हमारे? 34 बटे 12। इसको हम छोटा रूप भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 से दोनों संख्या कट रही हैं, भाज्य संख्याएं हैं दोनों। 2 से 34 17 बार और 12 कितनी बार कटेगी? 6 बार, यानी कि 17/6। ये हमारा क्या होगा? 4/3, 6/4 का योग। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे हम? भिन्नों का घटाना। दूसरा हमारा क्या है? भिन्नों का घटाना।
इसको भी सेम ऐसे ही हरों का लेस है मल्टीप्लाई पहली संख्या माइनस इसमें योग में प्लस उस और घटाने में क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। हरों का लेस है मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटे हरों का लेस है। सेम इसी टाइप से हम क्या निकाल लेंगे, भिन्नों का घटाना। आगे है भिन्नों की गुणा। अब देखो भिन्नों की गुणा किस प्रकार से करते हैं। भिन्नों की गुणा, भिन्नों का गुणनफल निकालने के लिए अंश की अंश से तथा हर की हर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो इसको कैसे करेंगे, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 की 3 में, यानी कि 3 दूनी 6/4 12 है, यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है। तो ये कितना आया हमारा 1/2। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग ज्ञात करने के लिए पहले भिन्न को दूसरे भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न से गुणा करते हैं। यानी कि कोई भी दो भिन्न है, 2/6 भाग 8/4, यानी कि 8/14 लिख लो। तो इनका भाग करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहला भिन्न है और ये क्या है दूसरा भिन्न। तो क्या करेंगे, पहला भिन्न तो जो कि तो पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई, और 8/14 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 14/8, यानी कि 14 दूनी 28, 8 छिंग 48। ये हमारा क्या हुआ, भिन्नों का भाग। आया समझ में, भिन्नों का भाग कैसे निकालते हैं, भिन्नों की गुणनफल गुणा कैसे करते हैं और भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। अभी तक सारे जो डाउट हैं क्लियर हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन की भाषा समझो, क्वेश्चन क्या रहा है। भिन्न 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो भिन्नों का गुणनफल कैसे भिन्नों का जो है आरोही क्रम हम किस प्रकार निकालेंगे। देखो भिन्न हमारे पास क्या है, 2/3, 3/4, 1/2, 4/5। तो भिन्नों का जो है जितने भी हमारे पास हर दिए हैं, सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे हम, लेस है। तो 3, 4, 2, 5 का लेस क्या हो गया हमारा 60। अब ये 3 से 60 कितनी बार कटेगा, 20 बार। मल्टीप्लाई हमारा अंश, 4 से 60 कितनी बार, 15 बार। मल्टीप्लाई अंश 2 से 60 के बाद 30 बार। मल्टीप्लाई अंश क्या है 1, 5 से 60 कितनी बार, 12 बार। मल्टीप्लाई हमारा अंश 4। तो 20 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 40, 15 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 45, और 30 की 1 में करेंगे 30, और 12 की 4 में करेंगे तो कितना 48। बटे में हमारा लेस है कितना है 60। तो देखो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 30। 30 कौन से नंबर पे है, तीसरे पे। तो तीसरे पे हमारा भिन्न क्या दे रखा है 1/2। सबसे पहले 1/2, फिर उससे बड़ी संख्या क्या है 30 से बड़ी 40। 40 कौन से नंबर पे की जो वैल्यू है हमारे पास भिन्न है, वास्तविक भिन्न क्या है हमारी 2/3। तो 2/3, उससे बड़ी है 45 दूसरे नंबर पर। तो 45 की वास्तविक भिन्न हमारे पास है 3/4। 3/4, फिर बचा क्या 48, 48 की वास्तविक वैल्यू है हमारे पास 4/5। यानी कि हमारा जो भिन्नों का आरोही क्रम क्या आया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास इसका मौजूद है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखा, प्यार से समझना क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो।
सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। देखो हमें पता नहीं है सालू के पास पूंजी कितनी है, सिर्फ हमें इतना पता है कि वो अपनी पूंजी का 5/6 भाग तो खर्च कर रही है, फिर खर्च करने के बाद जो शेष पूंजी बची है उसका 1/2 भाग कमा लेती है। तो अब उसके पास कितनी पूंजी हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, पूंजी माना, कुल पूंजी, कुल पूंजी कितनी मान ली, बराबर एक्स, एक्स हमने मान ली। तो खर्च भाग निकालो, खर्च कितना करा, खर्च भाग कितना करा उसने 5x/6। कुल पूंजी का 5/6 भाग उसने खर्च कर दिया, तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग या शेष पूंजी कितनी बची, जो हमारे पास कुल पूंजी थी उसमें से जो खर्च कर दिया उसको घटा देंगे। तो उसने खर्च कितना किया, 6x - 5x/6। ये हमने यहाँ क्या ले लिया, लेस है, क्योंकि x/1 है। तो उसके पास शेष भाग कितना बचा, x/6। अब उसने x/6 का 1/2 भाग कमा लिया, यानी कि कमाया भाग। कितना कमाया उसने, x/6 का 1/2, यानी कि उसके पास कितना कमा लिया उसने, x/12 उसने कमा लिया। पहले उसके पास कितनी शेष पूंजी बची थी, x/6। तो कुल कितनी पूंजी हो गई, सालू के पास कुल पूंजी कितनी हुई, बराबर उसके पास शेष पूंजी कितनी बची थी, x/6, फिर उसने कितनी कमा ली, x/12। तो 6 का और 12 का एलसीएम यहाँ देखते हैं, 6 का और 12 का एलसीएम कितना हुआ, 12। 6 से 12 2 बार, यानी कि 2x + 1x। तो ये ऊपर कितने हो गए, 3x/12। तो 3 से 12 कितनी बार कटा हमारा, 4 बार। तो अब उसके पास कुल पूंजी कितनी बची, x/4। यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर, जो हमसे पूछा है कि सालू के पास कुल कितनी पूंजी का भाग हो जाता है, तो कितना हो जाता है, x/4। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। वो सबकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है जी, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या होगी। धारिता क्या होता है, मतलब ड्रम में कुल पानी कितना आएगा, ड्रम हमारा कितना बड़ा है उसमें कितना पानी आएगा यही जो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हमें ड्रम की धारिता निकालनी है और ड्रम का 1/3 भाग भरा हुआ है। तो कुल हमें ये पता नहीं है कि ड्रम खाली कितना है और कितना उसको खाली भाग को मतलब भरने के लिए तो पानी की आवश्यकता है, पता है कितना पानी आएगा। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ड्रम की धारिता माना, ड्रम की धारिता x लीटर है, x लीटर मान ली। तो भरा भाग कितना है, 1/3। भरा भाग बराबर 1/3 किसका, x का, यानी कि कुल धारिता का, x का 1/3 भाग कितना है, भरा हुआ। तो खाली भाग निकालो कितना होगा, खाली भाग कितना होगा, जो हमारे पास कुल धारिता है कितने लीटर की का ड्रम है उसमें से जो है भरा भाग निकाल दो, x/3 निकाल दो। तो 3x - x/3। तो खाली भाग कितना बचा, 2x/3। खाली भाग है वो हमारे पास 2/3, और इस खाली भाग को भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, 60 लीटर की। यानी कि 2x/3 को भरने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, 60 लीटर।
इस 2 से ये 60 कितनी बार कट गया, 30 बार, यानी कि x बराबर 30 मल्टीप्लाई 3, तो x बराबर 30 दिया 90। x हमने क्या मानी थी, ड्रम की धारिता, तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में ही, ड्रम की धारिता पूछी है, तो हमारे पास कितने निकल के आई ड्रम की धारिता, 90 लीटर। ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। आया सबके अच्छे से समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो कोई संख्या हमारे पास, उसका जो 5/7 भाग और 7/11 भाग का जो अंतर है वो 6 आ रहा है, तो संख्या निकालो वो संख्या क्या है। तो देखो पिछले क्वेश्चन की तरह भी इसमें भी हमें संख्या माननी पड़ेगी, जैसे हमने उसमें ड्रम की धारिता मानी थी और सालू के पास कुल पूंजी का भाग माना था कि कुल पूंजी कितनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले माना वह संख्या क्या है, x है, तब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5/7 भाग, यानी कि x का 5/7 माइनस x का 7/11 भाग कितना है हमारा, 6, यानी कि 5x/7 माइनस 7x/11 बराबर 6। देखो ये आ गया भिन्नों का घटाने का रूप बन गया। तो भिन्नों का घटाने में सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का हम लेंगे लैसे, और हमारे हरी दोनों जो हैं ये क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का लैसे हमेशा उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो 11 और 7 का गुणनफल कितना होगा, 77। इस 7 से 77 कितनी बार कटेगा, 11 बार, मल्टीप्लाई पहली संख्या क्या है 5x माइनस 11 से 77 कितनी बार कटेगा, 7 बार, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या है 7x बराबर 6। 11 पन्ना 55, 55x माइनस 7 सत्ते 49, ये हो गया 49x बट्टे में हमारा लैसे कितना है 77, और इनका अंतर हमारा क्या दे रखा है 6। 55 में से 49 गई तो कितना बचा, 6x/77 बराबर 6। इस 6 से ये 6 कट गया हमारा, तो हमारे पास अब क्या बचा, इधर देखो ये बचा x/77 बराबर 1। ये 77 हमारा किस में है, भाग में, तो बराबर में भेजेंगे किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x बराबर 1 मल्टीप्लाई 77, तो ये क्या हो गया x बराबर 77। x हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, संख्या मानी थी, और हमसे क्या पूछा था कि वह संख्या कितनी है, हमसे संख्या ही पूछी थी क्वेश्चन में, तो हमारी संख्या कितनी निकल के आई 77, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो आ गया भिन्न 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग कितना होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भिन्नों का योग जो है वो कैसे निकालेंगे। तो भिन्न हमारा क्या है 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरों का लहसे 3, 9 और 18 का लहसे क्या होगा हमारा, 1 मिनट, इनका हमारे लैसे भी क्या होगा 18 ही होगा। लैसे तो निकालने सब पे आते होंगे। लैसे देखो हमने कैसे निकाला, 3, 9, 18। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से काटो, 2 से 3 कटेगा नहीं कटेगा, 9 कटेगा नहीं कटेगा, 18 कटेगा कटेगा, कितनी बार 2 नाम 18 9 बार। अब 3 से काटो, 3 से 3 एक बार, 9 3 बार, 9 3 बार, फिर 3 से काटो 1, 1, 1। तो अब इनके आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 दूनी 18,
तो हमारा लैसे निकल के कितना आया 18। अभी 3 से 18 में भाग दो तो कै बार जाएगा 6 बार, मल्टीप्लाई पहली संख्या प्लस 9 से 18 में भाग दो तो 2 बार, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या प्लस 18 से 18 में भाग दो 1 बार, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो ये कितना हुआ 6 चौक 24 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 5 दूनी 10 प्लस 6 एकम 6 बटे लैस है 18। 24 10 34, 34 और 6 कितने होते हैं 40, 40 बटे 18। अब इनको हम छोटा भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे 2 से काटो 20 9, सॉरी हमने कहीं गलती कर दी, 3 3 18 6 24 9 2 18 6 चौक 24 5 दूनी 10 6 एकम 6 30 10 40, 40 बटे 18, 2 से 20 बार, ये 2 से कटेगा 20 बार, ये 2 से कटेगा 9 बार, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा। हमारा ऑप्शन जो है ये हमसे गलत जो है छप गए हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा 20 बटे 9। यही हमारा क्या है भिन्नों का योग। ऑप्शन हम पे मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वास्तविक आंसर जो होगा हमारा 20 बटे 9 होगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं का गुणनफल 23 बटे 50 है। यदि एक संख्या 46 बटे 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखो वही सवाल आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है क्या है, तो क्या करेंगे दूसरी संख्या मानेंगे। कैसे माना, दूसरी संख्या बराबर x, x मान ली हमने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है हमारे पास 23 बटे 50 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या x, और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 46 बटे 50। अब देखो हम 23 बटे 50, सॉरी गलती हो गई, पहली संख्या है हमारे पास 46 बटे 50 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या x, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें 23 बटे 50। इस 50 से तो ये 50 खत्म, तो कितना बचा 46x बराबर 23, तो x बराबर 23 बटे 46। ये 23 से कम 23, 23 दूनी कितना होता है 46, यानी कि x बराबर कितना आया हमारे पास 1 बटे 2। और हमने x क्या माना था दूसरी संख्या, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी 1 बटे 2, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, 3 बटे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 20 का मान बताओ। यानी कि पहली भिन्न 3 बटे 4 बराबर दूसरी भिन्न क्वेश्चन मार्क बटे 20। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये हर 4 हमारा दूसरी भिन्न का है 20, तो ये क्या बार कट गया 5 बार, यानी कि 3 बटे 1 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 5। तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 1, तो 5 3 पंजे 15 3 पंजा कितना हो गए 15 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 15। देखो हमारा 15 किस ऑप्शन में दी हुई है मैच हो रही है चौथा ऑप्शन, यानी कि हमारा जो वैल्यू निकल के आई है वो बिल्कुल सही निकल के आई है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम 20 रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
ये अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। यानी कि कोई राशि है उसका 1/3 जो है वो है 12 है, तो वो राशि कितनी है। पहले तो हम राशि को निकालेंगे, हमारे पास राशि कितनी है। तो माना सबसे पहले माना वह राशि क्या है, x है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, किसी राशि का 1/3 यानी कि x का 1/3 कितना दे रखा हमें 12 है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 12 × 3 यानी कि x बराबर 12 × 3 = 36। हमारे पास राशि निकली आई 36 है। अब पूछा क्या है हमारे पास, उस राशि का 1/4 भाग पूछा है। जो हमारी राशि निकल के आई है इस राशि का 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई, ये 4 से 36 कितनी बार कटेगा 9 बार। तो x का बराबर कितना आया 9, यानी कि उस राशि का 1/4 मान कितना हुआ हमारा 9, जो कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आया हम समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है जी, एक पेटी में 400 आम हैं, 3/4 आम खराब हो जाते हैं, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया जाता है, तो शेष बचे आमों की संख्या क्या होगी। हमें अब की बार क्या है, एक पेटी में आमों की संख्या पता है कि हमारे पास कितने आम हैं और उनमें से कितने खराब हो गए, तो कितने सही बचे। जो हमारे सही बचे हैं उनका 11/16 भाग जो है हमने बेच दिया। बेचने के बाद हमारे पास कितने आम बचे, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो पेटी में कुल आम कितने हैं, पेटी में कुल आम कुल आम बराबर कितने हैं 400। तो 400 का 3/25 भाग क्या हो जाता है खराब, यानी कि खराब आम बराबर 400 मल्टीप्लाई 3/25। 25 से 400 कितनी बार कटेगा 16 भाग, यानी कि 16 × 3 बराबर कितना 48। हमारे कितने आम खराब हो गए 48। तो सही आम कितने बचे, सही आमों की संख्या निकाल लो। सही आम बराबर टोटल आम कितने थे 400 माइनस कितने 48, तो सही आम कितने हैं हमारे पास 352। अब इन 352 का हमने बेच दिया, यानी कि बेचे आम बराबर 352 का 11/16 हमने क्या कर दिया बेच दिया। तो 16 से 352 कितनी बार कटेगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी कि 22 बार, तो बराबर 22 × 11 यानी कि 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 आम हमने बेच दिए। अब पूछा क्या है हमसे कि आम बेचने के बाद कितने आम हमारे पास बचे, तो ये पूछा है शेष बचे आम बराबर टोटल आम कितने थे हमारे पास, सही आम 352 थे, 352 में से हमने 242 बेच दिए, तो कुल आम हमारे पास कितने बचे 2 से 2 घटाओ 0, 5 से 4 1, 3 से 2 1, यानी कि कुल हमारे पास जो आमों की संख्या वह बची है 110, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया। देखो दोबारा एक बार फिर से, एक पेटी है उसमें है 400 आम, 400 आमों का 3/25 भाग जो है वो ख़राब हो जाता है, तो सही भाग कितना बचा, यानी कि सही आम कितने बचे हमारे पास 352, यानी कि 400 आमों में से 48 खराब हो गए तो 352 सही बचे। इन सहियों का हमने 11/16 भाग बेच दिया, यानी कि 242 आम हमने बेच दिए। तो हमारे पास शेष कुल कितने आम बचे, अब
सही आमों में से बेचे हुए आमों की संख्या हमने घटा दी, तो कुल हमारे पास शेष आम कितने बचे? 110 आम बचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? फिर देखो वही आ गया, संख्या हमें पता नहीं है, संख्या का 5वां भाग पता है 5वां, और 9वें भाग जो है वो 5वें भाग से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, फिर मानेंगे, माना वह संख्या x है, संख्या x है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या का 5वां भाग, यानी कि x/5 बराबर x/9 से कितना अधिक है? 12 अधिक। तो x की वैल्यू एक तरफ ले लो, x/5 बराबर में से बराबर में आएगी तो किस में आएगी? माइनस में। x/9 बराबर कितना बचा? 12। 5 का और 4 का 5 का 9 का एलसीएम कितना हुआ? 45। 5 से 45 कितनी बार? 9 बार। 9x माइनस 9 से 45 5 बार 5x बराबर 12। तो ये हो गया 4x/45 बराबर 12। इस 4 से ये 12 कितनी बार कटा? 3 बार। तो क्या बचा? x बराबर 3 मल्टीप्लाई 45, भाग में 45 बराबर में गया मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया? 5 या 15, 1 4 या 12 और 1 13, 135। यानी कि हमारी जो x हमने क्या मानी थी? संख्या। वो कितनी संख्या है हमारी? 135 है। यानी कि 135 का 5वां भाग जो है वो 9वें भाग से 12 अधिक है। तो हमारे पास संख्या निकल आई। ठीक है, आया सबकी समझ में? ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय, थैंक यू।